नमस्कार। विश्व जनसंख्या इतिहास से जुड़े मेरे इस आखिरी व्याख्यान में मैं आज बात करूंगी विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि के बारे में। इस विषय पर मैंने अलग से इसलिए एक वीडियो तैयार किया है क्योंकि कई बार प्रतियोगितामूलक जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर इससे संबंधित सवाल आप लोगों को मिल सकता है। इस वजह से मैंने इस विषय पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। जैसा कि मैंने पहले जब विश्व जनसंख्या के परिवर्तन या कभी कहीं की किसी भी जगह के जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा कर रही थी, तब अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने एक डबलिंग टाइम यानी 2 गुना होने की अवधि के बारे में बात की थी, जो वास्तविक रूप से किसी भी जनसंख्या के आकार के 2 गुना होने के समय काल को कहा जाता है। और 1% प्रति वर्ष के औसत से, अगर क्योंकि जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय प्रतिरूप जनसंख्या आकार में जो वृद्धि है वो हमेशा ज्यामितीय प्रतिरूप से होती है, इसीलिए 70 के आंकड़े को यहाँ पर लिया जाता है। और इस आधार पर कि 1% जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर 1% प्रति वर्ष के औसत पर हुई होगी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि डबलिंग टाइम यानी 2 गुना होने की अवधि को कैसे निकाला जाता है किसी भी स्थान के जनसंख्या आकार के लिए, कि जब 70 को किसी भी स्थान के जनसंख्या वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से भाग दिया जाता है तो वहाँ के जनसंख्या आकार के जो डबलिंग टाइम है वो निर्धारित किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डबलिंग टाइम ऑफ द पॉपुलेशन हमने यहाँ पर 70 को एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से भाग दिया है। उदाहरण स्वरूप आप लोगों के सामने मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी भी स्थान के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.13 है, तो अगर हमें डबलिंग टाइम यानी 2 गुना होने की अवधि को निकालना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने 70 से 1.13 को भाग दिया है और जो परिणाम हमारे सामने है वो है 62 साल। यानी किसी भी स्थान के अगर वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.13 है तो उस स्थान के जनसंख्या आकार को 2 गुना होने की जो अवधि है वो 62 साल होगी। विश्व जनसंख्या वृद्धि के इतिहास, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की है, आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आप लोग विश्व जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को ध्यान में रख रहे हैं तो उससे ये ज्ञात होता है कि विश्व की जनसंख्या को 2 गुना होने की वृद्धि की जो समय अवधि है उससे संबंधित आंकड़े भी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। वृद्धि की ये समय अवधि समय के साथ साथ तेजी से कम होती जा रही है। दूसरी ओर वर्तमान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में क्रमशः कमी आती जा रही है, क्योंकि लगभग पृथ्वी के बहुत सारे देशों में परिवार नियोजन की कार्यक्रम को चलाया गया है, जिससे कि जन्म दर को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। और इस वजह से अगर देखा जाए तो जो 2 गुना होने की अवधि है उसमें धीरे धीरे समय अवधि में तो कमी आती गई है, पर जो वार्षिक वृद्धि दर है उसमें भी कमी देखा जा रहा है।
और अगर आप इन आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में, यानी जब 500 मिलियन से 1 अरब होने की जो समय अवधि थी, वो 154 साल, वो जो धीरे धीरे घटकर यानी 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल लगे, और 2 से 4 अरब होने में तो बिल्कुल ही कम हो गए ये समय अवधि, सिर्फ 47 साल लगे। पर अगर हम प्रक्षेपित जनसंख्या को ले लेते हैं तो ये अनुमानित है कि 4 बिलियन से 8 बिलियन होने में जनसंख्या जो है वो थोड़ा सा बढ़कर, क्योंकि घटती जन्म दर के वजह से, जिससे कि वार्षिक वृद्धि दर में फर्क पड़ा है, तो थोड़ा सा बढ़कर ये 51 साल हो जाएगा। हालांकि विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या को 2 गुने होने के समय में अत्यधिक भिन्नताएं मिलती है, और जिसका सर्व प्रमुख कारण अलग अलग देशों में मिलने वाली जनसंख्या की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दरों की भिन्नताएं है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो तालिका 2 में दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं कि जो विकसित देश है जैसे कि फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, वहाँ पर जो जनसंख्या के 2 गुना होने के समय अवधि है वो बहुत अधिक है, लगभग 100 साल या उससे भी ज़्यादा। हालांकि चाइना, जो कि जिसको एक पॉपुलेशन जायंट, यानी कि जिसका, क्योंकि इस समय 2021 के जनगणना के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और फिलहाल तो इस समय तक चाइना की जो आबादी है वो सबसे अधिक है विश्व में, पर फिर भी बिल्कुल फ्रांस के बाद ही चाइना का स्थान है, जहाँ तक जनसंख्या आकार के 2 गुना होने का समय अवधि के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो। और ये एक थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसका श्रेय हम चाइना के 1 चाइल्ड पॉलिसी को दे सकते हैं, क्योंकि जिसके तहत काफ़ी हद तक चाइना ने अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है। जहाँ तक भारत की बात है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या को 2 गुना होने में 56 साल लग सकते हैं, और ये आंकड़े जो है ये 2010 से 15 के बीच, यहाँ पर जो मैंने वार्षिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या वार्षिक वृद्धि दर लिया है वो 2010 या और 15 के बीच के हैं। तो भारत में ये समय अवधि 56 साल है, जबकि बिल्कुल ही जो कम विकसित देश है, खास करके अफ्रीका महाद्वीप में जैसे केनिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 25 साल में जनसंख्या 2 गुना हो सकते हैं, और ओमन में तो सिर्फ 8 ही साल में। यानी ये हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ विकसित देशों में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पर जो वार्षिक वृद्धि दर है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। इसका मुख्य कारण है वहाँ के जो जन्म दर है उसको काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया है, और कुछ देशों में तो ये वृद्धि दर ऋणात्मक भी हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर विकासशील देशों के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो वार्षिक वृद्धि दर है वो काफ़ी हद तक अधिक है, अपेक्षाकृत रूप से विकसित देशों की अपेक्षा में काफ़ी अधिक है, और इस वजह से वहाँ के जो जनसंख्या आकार के 2 गुने होने की अवधि है वो बहुत कम है। धन्यवाद।